ये इसको लॉर्डशिप कैसे आया, उसके पहले थोड़ा सा हम ये कवर कर लेते हैं कि मेष राशि मान लीजिए अग्नि तत्व है, तो वृश्चिक राशि जल तत्व क्यों है। और ये एक होमवर्क भी है, एक दो राशि के ऊपर मैं बताता हूँ, फिर बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग बाकी राशियों का खुद डिराइव करिएगा। हम जो भी चीज पढ़ाएंगे आई विल ट्राई टू डिराइव एवरीथिंग, कुछ भी आर्बिट्रेरी नहीं होता इस क्लास में कि मैं बस बता दूं और आप मान लेंगे। ऑर्डर ऑफ क्रिएशन अभी कुछ लोगों ने बताया, ऑर्डर ऑफ क्रिएशन पे मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, और ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये 12 क्यों बनी पहली चीज, उसके बाद हर राशि के तत्व निकले कैसे। किसी भी चीज के क्रिएशन के लिए जो हमने ऊपर क्रिएशन का मॉडल देखा, किसी भी चीज के क्रिएशन के लिए हमें मेल और फीमेल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। करेक्ट, वेरी सिंपल फिनोमेना, मेल एंड फीमेल एनर्जी। और यहाँ पे इस पूरे क्रिएशन के लिए हमें मेल और फीमेल में सूरज और चांद का रिक्वायरमेंट है। चांद फेमिनिन एनर्जी है, इट इज लाइक गौरी, और सूर्य मैस्कुलिन एनर्जी है लाइक शिव। और पूरा जोडियक जो है एक सर्कुलर, उसमें किसी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि सर्कल को डिवाइड करना इक्वल पार्ट्स में इट इज वेरी इजी, दैट इज व्हाई इट इज अ जोडियक ऑफ सर्कल, सर्कुलर नेचर। ठीक है, अब आप मैथमेटिक्स के जो यहाँ विजर्ड हो, मैथमेटिक्स करने के जो बड़े शौकीन हो, सो वो उस चीज को करिएगा। आप सूरज को और चांद को एक जगह से स्टार्ट करिए, सपोज 0 डिग्री मेष से स्टार्ट करिए, ठीक है, 0 डिग्री से, और देखिए कि 360 डिग्री में ये मेल और फीमेल एनर्जीज कितनी बार एक दूसरे को कोइंसाइड करती है, कितनी बार वो एक दूसरे के ऊपर आती है। हमारे पास कितनी अमावस्या आती है साल में? अमावस्या मतलब क्या? सूरज और चांद जाके मिल रहे हैं, दे आर मीटिंग, राइट। सूरज और चांद जब एक उस पे आ जाते हैं, दैट इज व्हाट अमावस्या इज, राइट। ये मेट हो रहा है एंड द मेल एंड फीमेल एनर्जीज ये 12 बार ही 360 डिग्री में आपस में एक दूसरे से मिल पाएंगी, एंड दैट इज लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ 12 राशिज। 12 जो राशियां हैं, इसका क्रिएशन ये सूर्य और चांद की एनर्जी कर रही है। दिस इज द रीजन राशियों का जो स्वामित्व प्राप्त है वो सूर्य को, और नक्षत्र का जो स्वामित्व प्राप्त है वो चंद्र को। ठीक है, राशि 12 क्रिएट कर रहा है सूर्य, और वो चंद्रमा से इंटरसेक्शन के बाद। तो ये एक फंडामेंटल क्लियर हुआ। वाई 12, वाई नॉट 11, वाई देयर कैन नेवर बी 13, 13 कभी नहीं हो सकती और 11 नहीं हो सकती। ठीक है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत पीछे से डिस्टरबेंस आता रहता है, आई डोंट वांट टू रिक्वेस्ट एवरी टाइम। एक तारतम्य टूट जाता है। कॉपी पेन लेकर के उम्मीद करता हूँ सब बैठे होंगे, कुछ मैथ्स बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ राशिज, कि मेष राशि अग्नि तत्व क्यों बना, या मेष राशि जल तत्व क्यों बना, या कर्क जल तत्व क्यों बना। जो राशि है इसको फर्दर अगर मैं तोड़ू, तो राशि का जो डेफिनेशन दिया है ना महर्षि पराशर ने, वो लिखते हैं कि ये नक्षत्रों से बनती है, बिकॉज राशि के पीछे नक्षत्र काम कर रहे होते हैं। मानिए कि ये राशि है और ये नक्षत्र है, उसके पीछे का स्पैन है। राशियों को फर्दर हम देखते हैं तो कहते हैं ना कि मेष राशि में अश्वनी के 4 चरण है, भरणी के 4 चरण है, और कृतिका का 1 चरण। तो अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं राशि की, तो महर्षि पराशर द्वारा या हमारे कॉमन सेंस द्वारा भी ये निकल के आता है कि जो राशियां हैं उसके पीछे नक्षत्र काम करते हैं। करेक्ट, लॉजिकल है कि नहीं, राइट। अब मेष राशि में
या हर राशि में कितने चरण होते हैं? हर नक्षत्र के 9 चरण होते हैं। 3 डिग्री और 20 मिनट का एक चरण होता है, राइट। इस प्रकार हर राशियों में 9 चरण होते हैं। ऑर्डर ऑफ क्रिएशन के ऊपर आज कोई डिस्कशन नहीं है। ऑर्डर ऑफ क्रिएशन सेम है, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। अग्नि, धरती, वायु और जल, ये ऑर्डर ऑफ क्रिएशन। अब अगर मेष राशि को, जो कि 30 डिग्री का स्पैन है, अगर हम 360 को 12 में से भाग दें तो हमें मिलेगा 30 डिग्री, जो एक राशि की हुई। करेक्ट, एक राशि 30 डिग्री की, बड़ा सिंपल मैथ है। अब इस 30 डिग्री को हम 9 पार्ट में तोड़ेंगे, क्योंकि 9 चरण हैं एक राशि में। तो 9 चरण अगर हुए तो पहला चरण से अब हम गिनना चालू करते हैं। थोड़ी सी मैथमेटिक्स आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, या दिमाग में कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा, इससे आप लोगों को बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। अश्विनी का पहला चरण वो फायर है, दूसरा चरण अर्थ है, तीसरा चरण वायु है, चौथा चरण जल है। भरणी का पहला चरण फायर है, दूसरा चरण अर्थ है, तीसरा चरण वायु है, चौथा चरण जल है, और बचा एक पद कृतिका जो फायर है। अब अगर इसमें हम देखें तो आप देखिए बाकी सारे एलिमेंट्स, जो धरती है, वायु है और जल है, वो सिर्फ दो आए, राइट। और फायर 3 बार रिपीट हो। अश्विनी का पहला चरण रिपीट हुआ, भरणी का पहला चरण रिपीट हुआ और कृतिका का पहला चरण रिपीट हुआ। ये तीनों मिल करके मेष राशि को एक फायर डोमिनेटेड साइन बना रहे हैं। आज मैं ये करेक्शन डालना चाह रहा हूं। इट इज अ फायर डोमिनेटेड साइन, बिकॉज जो 3 पद हैं 3 नक्षत्र के, वो फायर एलिमेंट है। इसी तरीके से वृषभ राशि को आइए तोड़ते हैं और देखते हैं कि वृषभ राशि पृथ्वी क्यों बनी। सेम, वी विल यूज द सेम लॉजिक। कृतिका का जो दूसरा चरण वृषभ में चालू हो रहा है, वो पृथ्वी पे होगा, तीसरा चरण वायु पे होगा, चौथा चरण जल पे होगा। कृतिका के बाद रोहिणी आएगा, रोहिणी का जो पहला चरण आएगा वो अग्नि पे होगा, दूसरा चरण धरती पे होगा, पृथ्वी पे होगा, तीसरा चरण वायु और चौथा चरण जल पे होगा। इसके बाद आएगा, कितने चरण हमने कवर किए? हाउ मेनी चरण डिड वी कवर? 3 कृतिका, 4 रोहिणी, कितने बचे हमारे पास? 4 3 7, 2 चरण हमारे पास मृगशिरा बचा। अब देखिए, जो पहला चरण है वो अग्नि है और दूसरा चरण पृथ्वी। अब आप इसमें भी जोड़िए और देखिए, जो चरण ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं वो दूसरा चरण कृतिका का धरती पृथ्वी, ठीक है, फिर आपका रोहिणी का दूसरा चरण और फिर मृगशिरा का दूसरा चरण, ये सब मिलके इसको एक अर्थ डोमिनेटेड साइन बना। इस तरीके से आप सारे साइंस को डिराइव कर सकते हो कि कोई भी साइन किस वजह से वृश्चिक जल तत्व है, या किस वजह से मेष अग्नि तत्व है, या किस वजह से वीनस, या किस वजह से टॉरस पृथ्वी तत्व। यहां तक बात क्लियर हो गई एकदम। फंडामेंटल्स शुड बी वेरी क्लियर, करेक्ट। अब आज के लिए द लास्ट थिंग विच आई विल डील टुडे, कि स्वामित्व कैसे प्राप्त हुआ, क्यों मेष को मंगल मिला, क्यों वृषभ को शुक्र मिला, या क्यों तुला को शुक्र मिला, इसका वजह क्या था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? इसका एक प्लैनेटरी कैबिनेट है। अगर हम
बात करें तो महर्षि पराशर हमें कैबिनेट बताते हैं कि राजा हैं सूर्य, और उन्होंने अपना कैबिनेट और चंद्र ने अपना कैबिनेट अपॉइंट कर रखा है। ठीक है, इसी कैबिनेट का कोई आधार भी होना चाहिए। भाई बिना वजह कैसे कैबिनेट अपॉइंट कर देंगे, कैबिनेट का कोई आधार। वो आधार है स्पीड ऑफ प्लैनेट्स। जो स्पीड ऑफ प्लैनेट्स है वो इसका आधार है। सूर्य को जो लियो का पोर्शन देखा गया और जो सूर्य की एनर्जी देखी गई वो एक कुछ मैचिंग एनर्जी थी, इसलिए सबसे पिवटल पहले उन लोगों ने एक सूरज को लॉर्डशिप दे दी लियो। ठीक है, कि यहाँ का जो एनर्जी का जोन है वो कुछ मैचिंग है सन से, तो दे हैव गिवन इट। ओके, बट बाकी सारी जगह पे ऐसा रूल नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि सबसे तेज चलने वाला ग्रह कौन सा है? चांद। करेक्ट, लिखते जाइए इसे, प्लीज राइट इट डाउन। चांद। चांद के बाद सेकंड नंबर पे स्पीड किसकी तेज है? बुध, राइट, मरकरी। थर्ड नंबर पे वीनस। फोर्थ नंबर पे मार्स। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे जुपिटर, एंड लास्ट इज सैटर्न। बराबर, दिस इज द ऑर्डर स्पीड का। ओके, सूर्य ने सबसे तेज चलने वाले ग्रह को अपने बगल में अपॉइंटमेंट दिया रानी का, चंद्र, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ठीक है, अब सूरज राजा और चंद्र रानी। ठीक है, अब इनको अपना पूरा कैबिनेट अपॉइंट करना है, सारे मंत्री मिनिस्टर और सिक्योरिटी पर्सनल इन लोगों को अब अपॉइंट करना। अच्छा, ये तो सिंगल सिंगल लॉर्डशिप हो गई, कवर हो गया, बाकी सबकी डुअल लॉर्डशिप। अब सबसे तेज इसके बाद चंद्र के बाद कौन सा आता है? बुध। करेक्ट, तो चंद्रमा ने अब दो ऑर्डर हैं, एक को कहते हैं सव्य, एक को कहते हैं अपसव्य, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चंद्रमा ने अपने बगल में मरकरी का अपॉइंटमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, इधर सूर्य ने अपने बगल में मरकरी का अपॉइंटमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। इधर मरकरी के बाद आता है वीनस, चंद्रमा ने इधर वीनस का अपॉइंटमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, सूरज ने अपने से दूसरे में इधर अपॉइंटमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड वीनस का। चंद्र ने, और उसके बाद आता है वीनस के बाद मार्स, हमने देखा था, तो चंद्र ने ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड मार्स को अपॉइंट किया अपने से चौथे में, और सूरज ने ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड मार्स को अपॉइंट किया अपने से चौथे में। चंद्र ने उसके बाद बृहस्पति को अपॉइंटमेंट दी अपने से पंचम में, सूरज ने बृहस्पति को स्पीड के बेसिस पे अपने से पंचम में अपॉइंट। चंद्र ने फिर लास्ट अपॉइंटमेंट दिया है शनि को, और सूर्य ने इधर से भी छठे में अपॉइंटमेंट दिया है शनि। So it will be like a letter of appointment given by king and queen on the basis of speed. स्पीड के ग्रह की चाल के ऊपर ये लॉर्डशिप निर्धारित हुई है। Hope this is easy and सरल। करेक्ट, सो स्पीड निकालनी है और स्पीड के बेसिस पे ये अपॉइंटमेंट है, और राशियों का वो जो डेरिवेशन है वो नक्षत्र के बेस पे है। ये मैं नहीं, ये महर्षि पराशर खुद कह रहे हैं, और हमने जस्ट उसको डिकोड करते हुए कुछ चीजें कोशिश की हैं समझने। सो दिस इज हाउ इट इज, एंड दिस वाज द इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ टुडेज क्लास। ये एक जस्ट मैं यही समझ के चल रहा हूं कि लोग को बेसिक्स
आज क्लास थी, कोई क्लास स्टार्ट करना है तो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स. So this is how it goes and this is how it is. यहां तक के फंडे और यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है. Manishi, technically Maharshi Jaimini has given the lordship of Rahu and Ketu, Kujavat Ketu, that is why Scorpio, and Shanivat Rahu, that is why it is with Saturn and Aquarius. कुछ चीजों के और भी रहस्य हैं जो हम आगे इनकाउंटर करेंगे. ये आज पहला कुछ छोटा सा बानगी था टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक्स निटी ग्रिटी जो हम लोगों को समझनी चाहिए. ज्योतिष हम सीधा करने तो लग जाते हैं, 2+2 4 बनाने लग जाते हैं और सारी चीजें होती हैं. बट वाई सन इज द किंग. प्लैनेट्स के अपने अपने बिहेवियर हैं एस्ट्रो फिलोसफी जी. हर का अपना अपना एक नेचर है. सो द नेचर ऑफ दैट प्लैनेट सन इज लाइक द किंग. आप सूर्य के आसपास जो सारे ग्रहों का रोटेशन और रिवोल्यूशन है, इट इज अराउंड द सन. हम जियोसेंट्रिक व्यू लेते हैं और देखते हैं कि भाई एक्चुअली में तो फिनोमेना तो यही हो रहा है ना कि आसपास सारे ग्रह उसके नाच रहे हैं. करेक्ट. सो दैट मस्ट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए नाच रहे हैं. ठीक है. सो दैट इज हाउ इट इज. चलिए, सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर टुडे. जहां तक मैं आज एक इंट्रोडक्शन में इतना पढ़ाना चाह रहा था और होप आप लोगों को ये क्लास में कुछ तो नया सीखने को मिला होगा. मैंने अपनी पूरी कोशिश की है टू मेक इट वेरी सिंपल एंड a very yes I'll tell the course contents. मैं ये बताता हूँ. तो let me कोर्स के कंटेंट्स कुछ ऐसे होने वाले हैं कि जो क्लासेस डिजाइन की गई हैं उसमें जो फर्स्ट पहली 4 क्लासेस हैं एक्सक्लूडिंग दिस, वो कुछ बेसिक्स के ब्रशअप्स हैं. लेकिन वो ब्रशअप्स हैं जो मैं समझता हूं कि आप लोगों को एक बहुत नई इंसाइट देंगे. आप एडवांस भी हैं तो भी आप लोगों को वो बहुत सारी नई इंसाइट्स देंगे. नेक्स्ट 4 क्लास जो इसका करिकुलम है, पहले 4 क्लास में आई विल बी कवरिंग भाव, राशि, है ना, ग्रह, बट नॉट इन अ वेरी ग्रेट डिटेल. बट इतनी डिटेल्स होंगी कि आप लोगों को बहुत कुछ इसमें नया मिलेगा. इट विल बी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. जो नेक्स्ट 4 क्लासेस होंगी 5 से लेकर के 8 तक, उसमें जो एडवांस रूल्स हैं एक हॉरोस्कोप को जज करने के, और कुछ भी रट्टा मारने वाली चीज नहीं. मैं ऐसे ही सारी चीजें आप लोगों को डेरिवेशन में ही चीजें पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा. कुछ रट्टेबाजी नहीं होगी इसमें कि बस हमें रट लेना है कि शनि से यहाँ ऐसा होगा तो वैसा होगा. ऐसा कुछ नहीं, रट्टाबाजी. तो वो कुछ एडवांस रूल्स होंगे. और पहली बार किसी कोर्स में जो रेमेडी का फाउंडेशन है, इट इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ द रेमेडीज, जिसके माध्यम से आप बहुत सारा आपका और भी विजन ब्रॉड होगा. वो है कालचक्र और दिक्चक्र को मिक्स करके पढ़ना. हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं. हम सुनते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से कि मंगलवार को फला दिशा में नहीं जाना चाहिए, दिशा शूल. राइट. उसके पीछे भी कुछ होगा, कंटेंशन होगा, कोई लॉजिक होगा. रेमेडीज कैसे क्या फाउंडेशन में आई, तो काल चक्र और दिक चक्र को मिला के कैसे पढ़ते हैं, इस पे एक क्लास है. और एक कंडीशनल दशा जो मैं स्टूडेंट्स का लेवल देखने के बाद आई विल गिव इट टू देम. सम बेसिक्स ऑफ अ कंडीशनल दशा विल बी शेयर्ड. सो दिस इज द 10 क्लास का मेरा वो. 2 क्लास आपकी, 2 से 3 क्लासेस आपकी हेमराज जी की होंगी, जिसमें से वो कुछ अपने नाड़ी की चीजें और अपने कुछ प्रैक्टिस सेशंस वगैरह आप लोगों के साथ रखेंगे. तो ये है इस कोर्स का करिकुलम. आशा करता हूं कि आप सबको ये समझ में आई होगी.
मेरा नाम अपूर्व पाठक है। सर चंद्र कुंडली को कवर नहीं करेंगे क्या इसमें? क्या चीज? चंद्र कुंडली का डिटेलिंग पूरा कवर नहीं करेंगे इसमें? नहीं, पूरी डिटेलिंग कवर नहीं होगी। चंद्र कुंडली अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। अगर मैं बताना चालू करूं तो चंद्र इज अ वेरी सेपरेट टॉपिक। आई कैन डेडिकेट अ होल कोर्स। लाइक आप लोगों को चंद्र की बात आ गई तो आप लोगों को आज एक छोटी सी और टेक्निक देता हूँ। हेलो सर। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही। हाँ, व्हाट आर योर चार्जेस फॉर सीइंग द कुंडली? प्लीज कांटेक्ट विशाल जी फॉर ऑल दीज थिंग्स ना। आप विशाल जी से कांटेक्ट करिएगा, वो बाकी डिटेल। लेट अस स्टिक टू कोर्स। इट्स ऑन द व्हाट्सएप। यस, यू कैन कांटेक्ट विशाल जी, जहां से आप लोगों को ये सारी डिटेल्स मिली हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने की। यू कैन कांटेक्ट द एकलव्य नंबर एंड ठीक है, इसके बाद आप उनसे बात करिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। सो चंद्र कुंडली, शिव चरण जी, चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली से 9th हाउस को हम क्या समझते हैं? व्हाट इज द 9th हाउस फ्रॉम चंद्र? एक बहुत अच्छा वीडियो हमारे चैनल पे डॉक्टर पीयूष दुबे जी ने किया था। देखा है। हाँ, I'll share two things. I'll share one more thing. एक और चीज मैं आपको बोलता हूँ। एक, चंद्र से 9th को देखिए, जो भाव, जो ग्रह, जो राशि आपका डिजायर है, ठीक है, बड़ा सटीक काम करता हुआ प्रिंसिपल है। आप इसको आजमाइए और देखिए, आप लोगों को मजा आएगा, एंजॉय। चंद्र से 9th हाउस आपकी फैमिली का रेपुटेशन भी है। आप कई बार, आप देखो, कई बार आपके फैमिली के रेपुटेशन, आपके पिताजी बड़े व्यक्ति, आपके फैमिली के रेपुटेशन की वजह से आपको जॉब वगैरह लग जाता है, राइट? उन्होंने फोन कर दिया फला जगह और आपकी सेटिंग हो गई। वो सब चंद्र से 9th हाउस का सिस्टम। द रेपुटेशन ऑफ योर फैमिली इज इन द 9th फ्रॉम चंद्र। सो चंद्र कुंडली अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा एक यूनिक सब्जेक्ट है। कभी किसी और उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे इसको। बट दिस निटिंग ग्रिटीज ना, फिर 11th फ्रॉम चंद्र कुछ और है। जब आप उसे जानेंगे तो और भी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि 11th, 9th के बाद 11th कैसे काम करता है। 12th फ्रॉम चंद्र इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो यही कोर्स का कंटेंट है फिलहाल तो, जो हम लोगों ने एक विजन को विजन के उस पर रखा है। और आशा करता हूँ आज का सेशन भी आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और आप लोग बिल्कुल स्वागत है आपका हमारे साथ सीखने के लिए। बाकी चीजों के लिए आप यू कैन कॉन्टैक्ट विशाल जी, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं तो दे विल बी इन टच विद विशाल जी, सो विल अनाउंस द फर्दर क्लास, ठीक है। अपू सर, थैंक यू सो मच। ये सेशन जो मतलब थैंक यू सर। डिटेल में नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब बेसिक तो बहुत अच्छा बताया आपने। यही चीज तो बेसिक्स का होता है ना। दिस इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ बेसिक्स, राइट? यहां से ही हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं पहली क्लास ले रहा हूं तो मैं सोच के आया था कि व्हाट आई शुड गिव टू स्टूडेंट्स। इतनी समझ तो सारे ज्योतिष के लर्नर्स को होनी चाहिए, ये मेरी समझ, ठीक है। चलिए, आज का सेशन इतना ही था। आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग आए और इट वाज वेरी नाइस। Thank you so much, sir. Thank you very Connected much. with all of you. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, थैंक यू सर। Thanks, sir. thank you, sir. Fantastic. सर Hello. नेक्स्ट क्लास जो है वो अब मतलब इसी टाइम पे होगी क्या? हाँ, 1 तारीख की क्लास को थोड़ा सा Thank डाउटफुल you, है sir. कि 1 की क्लास हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 1 की क्लास